अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। एक साहब का सवाल आया था कि उन्हें बुखार रहता है रोजे की हालत में, तो क्या वो उस वक्त इंजेक्शन लगवा सकते हैं या नहीं। इंजेक्शन लगवाने के हवाले से हमने कई मरतबा वीडियोस में बताया भी है, लेकिन उसके साथ साथ और कई मसाइल थे, इसलिए शायद लोगों की तवज्जो उस पर नहीं गई। इसलिए मैंने चाहा कि एक खास वीडियो अपने साथियों तक पहुंचाया जाए। इंजेक्शन इंसान के जिस्म में जो लगते हैं वो दो तरीके से होते हैं, या तो इंसान की रग में, जिसे आप नस कहते हैं, या तो रग में इंजेक्शन लगाते हैं या फिर गोश्त में लगाते हैं। दोनों चीजों के हवाले से आप ये समझ लें कि इंजेक्शन चाहे आप रग में लगवाएं यानी नस के अंदर, या फिर इंजेक्शन आप गोश्त में लगवाएं, दोनों सूरतों में इंजेक्शन लगवाने से रोजा नहीं टूटता है और ना ही रोजा मकरूह होता है। उसकी वजह यह है कि रोजा कब टूटता है, जब इंसान के दिमाग में या इंसान के मैदे के अंदर मनफस के जरिए, सुराख के जरिए, जिससे खाना दवा वगैरह पहुंचाया जाए, उसके जरिए, मनफस जिसे कहा जाता है, उसके जरिए जब इंसान के दिमाग में या मैदे के अंदर कोई चीज पहुंचे तो फिर उसका रोजा टूटता है। जब इंजेक्शन लगवाया जाता है तो या तो रग में या गोश्त में लगाते हैं, तो रग और गोश्त के जरिए कोई ऐसा रास्ता नहीं है कि वो दवा या इंजेक्शन से वो चीज उसके दिमाग में या उसके मैदे में पहुंचे। हमारे जिस्म में मसामात होते हैं, हल्के हल्के सुराखें होती हैं। मसामात के जरिए अगर कोई चीज जाए तो रोजा नहीं टूटता है, मनफस के जरिए अगर जाए तो रोजा टूट जाता। अब मसामात और मनफस को समझना ये बहुत मुश्किल चीज होती है। जैसे अब आप देखिए कि हमारे मुंह में भी एक सुराख है जो सीधा यहां तक आता है ना। ये क्या है? ये मनफस है कि मनफस के जरिए जो है पेट में चीज पहुंच रही है। हमारे जिस्म पर आप देखेंगे हल्के 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 सुराख रहते हैं। अब वहां अगर आप कोई चीज डालेंगे तो फिर वो आपके पेट में नहीं पहुंचेगा, क्योंकि वो मनफस नहीं, उसको मसाम कहते हैं। जैसे हम तेल लगाते हैं तो हमारा जिस्म सूख लेता है, तो तेल लगाने से जिस्म हमारा सूखता है, पेट के अंदर कोई चीज नहीं पहुंचती है। ऐसे ही इंजेक्शन वगैरह जब लगवाते हैं तो मसामात के जरिए इंसान की बॉडी में वो दवा फैलती है, लेकिन पेट के अंदर या दिमाग के अंदर वो दवा नहीं जाती है। लिहाजा इसकी वजह से रोजा नहीं टूटता है। जैसा कि फतावा फैजुर रसूल जिल्द नंबर 1 और सफा नंबर 516 पर है। लेकिन एक चीज याद रखिए कि अगर किसी ने रोजे की हालत में ऐसा कोई इंजेक्शन लगवाया कि जिसके लगाने की वजह से इंसान की भूख खत्म हो जाए, तो फिर ऐसा इंजेक्शन लगवाना रोजे की हालत में ये जरूर बिजरूर मकरूह है, लेकिन फिर भी इससे रोजा नहीं टूटेगा। ऐसा इंजेक्शन लगवाना कि जिससे भूख मिट जाए ये मकरूह है, नापसंदीदा है, ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन इसकी वजह से रोजा नहीं टूटता है। हाँ, अगर कोई डायरेक्ट पेट के अंदर इंजेक्शन लगाए कि जैसे कोई दवा मारे और पेट में मारे, फिर वो झड़ी में पहुंच जाए मैदे के अंदर, तो भाई अब तो ये तो डायरेक्ट पेट के अंदर पहुंच रहा है, तो इससे रोजा टूट जाएगा। इसी तरह भेजे में डायरेक्ट इंजेक्शन लगाए तो फिर रोजा टूटेगा, क्योंकि अब भेजे में और मैदे में चीज पहुंच रही है। और जब रग में या गोश्त में लगाते हैं तो भेजे और मैदे में वो चीज दिमाग में और मैदे के अंदर वो चीज नहीं पहुंच पाती है, इसलिए रग में या गोश्त में इंजेक्शन लगाने से रोजा नहीं टूटता है। गुजारिश करूंगा अपने तमाम साथियों तक जरूर इस क्लिप को पहुंचाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।